हे ट्रेडर्स, आज का टॉपिक अलग है। ओआई इज लाइंग टू यू। इसका मतलब क्या है? ओपन इंटरेस्ट इज लाइंग टू यू। ये लाइंस पे मत जाना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए। अगर आप बिगनर ट्रेडर हो तो आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट टू एडवांस ट्रेडर हो, आपको मजा आएगा गाइस, बिकॉज ये चीज मैं बहुत साल से इंप्लीमेंट कर रहा हूं। एंड मैं आज आपको ऐसी एक स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं जो मैं कई साल से खुद डिप्लॉय कर रहा हूं। तो आप भी आसानी से इसको डिप्लॉय कर सकते हो और आसानी से समझ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में कि ओआई इनकम्प्लीट क्यों है। और इसको ऐड करने के लिए आज मैं आपको सिखाने वाला हूं गैमा ओआई या जीएक्स के बारे में। अगर आपने नहीं सुना है इसके बारे में तो घबराना मत, ये मैं बहुत सरल शब्दों में आसानी से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड एंड ऑफ द वीडियो I can guarantee you that everybody is going to trade using Gamma OI. That is my guarantee. बट शुरू करने से पहले गाइज एक लाइक करिएगा वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बिकॉज आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है ऐसे और वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ ऑन गैमा ओआई, how to use gamma OI and how to create your strangle strategy using gamma OI. So my name is तन्मय कुर्तुकोटी guys, and मेरे साथ आप सीखोगे gamma OI के बारे में आज। तो चलो शुरू करते हैं और एक एक्शनेबल स्ट्रैटेजी भी एंड में देने वाला हूं। तो प्लीज बने रहिएगा एंड तक इस वीडियो पे। एंड अगर कुछ आपको डाउट्स आते हैं तो कमेंट्स में डालना, हम बाद में इसके क्वेश्चन जरूर लेंगे आपसे। तो गैमा वॉल्स या रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, कौन सी स्ट्राइक्स आपको सेल करनी है, ये सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं इस वाले प्रेजेंटेशन में। लेकिन सबसे पहले हर रिटेल ट्रेडर को क्या सिखाया जाता है? तो हाईएस्ट कॉल ओआई जिधर है ऑप्शन चेन पे, वो एक ऐसा स्ट्राइक है जिधर बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है एंड वो स्ट्राइक आप बेच सकते हो अगर आपको मार्केट उससे नीचे लग रहा है। ऑन द अदर हैंड जिधर हाईएस्ट पुट हुआ है, वो स्ट्राइक है जिधर अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है एंड वो स्ट्राइक आप बेच सकते हो। एवरी यूट्यूब वीडियो पे आप जाओगे, एवरी कोर्स आप देखोगे तो ओआई एनालिसिस आपको यही सिखाता है। ठीक है, ये बराबर है या गलत है ये आगे जानेंगे। तो आज का एग्जांपल लेते हैं गाइस, लाइव एग्जांपल लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। सो आज है मार्केट 28 अप्रैल का एक्सपायरी है। आज है 23 अप्रैल, 24,200 पे लगभग बाजार बंद हुआ है। स्पॉट चल रहा है 218 का। तो सपोर्ट क्या बना? 24,000 का बना। हाईएस्ट कॉल ओआई किधर बना है? तो 24,500 पे बना है, लगभग 1.69 लैक्स का प्रेजेंट है। तो रेजिस्टेंस क्या बना? 24,500। तो रेंज क्या बनती है? 24,000 से लेकर 24,500 तक 500 पॉइंट की रेंज बनती है। जो आप भी एनालिसिस कर रहे हो, सब लोग यही एनालिसिस दिखा रहे हैं, लेकिन ये इनकम्प्लीट है गाइस। ये एनालिसिस कंप्लीट नहीं है ओआई चेंज का। लॉजिकल समझता है, सिंपल लगता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये कंप्लीट हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है मैं आगे बताता हूं आपको। तो 5 ऐसे रीजंस जो आपको ध्यान देने पड़ेंगे एंड आपको याद रखने पड़ेंगे कि क्या ये सही है रीजंस या नहीं है। ओआई क्या करता है? हर एक स्ट्राइक को ओआई सेम वैल्यू देता है। इसका मतलब अगर कोई स्ट्राइक पे एटीएम स्ट्राइक है जिसके ऊपर 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, तो उसको भी सेम वैल्यू मिलेगा। अगर एक ओटीएम स्ट्राइक को भी 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है तो उसको भी सेम वैल्यू मिलेगा। आप समझो गाइस कि एटीएम स्ट्राइक का प्रीमियम अलग रहता है, ओटीएम का अलग रहता है, आईटीएम का अलग रहता है। तो अगर प्रीमियम्स अलग है, उसका बिहेवियर अलग है, तो हम हर स्ट्राइक पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स देके कैसे बिलीव करें कि एक स्ट्राइक का ओआई बड़ा है तो ये रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है? दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि डीप ओटीएम एंड एटीएम विथ सेम ओआई लुक्स आइडेंटिकल। सेकंड क्या है? टाइम टू एक्सपायरी हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं कि 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे 30 दिन के एक्सपायरी पे खड़े हुए हैं, ताकि 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे 5 दिन के एक्सपायरी पे खड़े हुए हैं। 5 दिन के एक्सपायरी पे क्या होता है? गैमा बहुत रहता है, प्रीमियम या थीटा डी के आपका बहुत ज्यादा आता है, सेंसिटिविटी ऑप्शंस का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब एक्सपायरी नजदीक रहती है। एक्सपायरी जब दूर रहती है तो उतना बड़ा सेंसिटिविटी नहीं मिलता है। तो 2dt गैमा इज 10x हायर देन 30dt गैमा। ओआई ये कंसीडर नहीं करता है।
राउंड नंबर बायस हो जाता है। बहुत सारे ट्रेडर्स 24,000, 24,500 ये राउंड स्ट्राइक्स पे हमेशा बेचना या खरीदना पसंद करते हैं, बिकॉज समझने में, याद रखने में आसानी हो जाती है। एंड ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है, बिकॉज राउंड स्ट्राइक का ओआई हमेशा गलत हो जाता है। फोर्थ क्या है, हमेशा हम कॉल वर्सेस पुट का इंपैक्ट देखते हैं। मार्केट मेकर क्या करता है, मार्केट मेकर कॉल और पुट्स को अपोजिट नहीं समझता है, वो पूरे बुक को एक साथ समझता है। हम समझते हैं कि कॉल बायर्स अलग है, कॉल सेलर्स अलग है, पुट बायर्स अलग है, पुट सेलर्स अलग है। मार्केट मेकर हमेशा अपनी बुक को देखता है, पूरे बुक में कॉल बॉट है, सोल्ड है, जो कुछ है वो इकट्ठा पोजीशन देखता है, जो ओआई कंसीडर नहीं करता है। ओआई हमेशा स्टैटिक स्नैपशॉट देता है, 3 मिनट का डीलेड स्नैपशॉट देता है। गैमा क्या होता है, गैमा रियल टाइम में चेंज होता है, तो हमको रियल टाइम में एनालिसिस करना पॉसिबल है अगर हमारे पास सिर्फ ओआई और ग्रीक्स प्रेजेंट है, ये दो चीजों से। अगर आप ग्रीक्स समझते नहीं हो गाइस, तो ये वाली वीडियो में मैं आपको ग्रीक्स भी सिखाने वाला हूं। तो आगे बढ़ते हैं, ग्रीक्स क्यों सीखने चाहिए गाइस, ग्रीक्स समझना क्यों चाहिए। तो आज हम दो ही ग्रीक्स पे ध्यान रखेंगे, ज्यादा कुछ दिमाग को स्ट्रेस नहीं देंगे। तो दो ग्रीक्स कौन सा है, तो पहला ग्रीक आता है डेल्टा गाइस। तो डेल्टा इज अ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन, एंड जो गैमा है ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है डेल्टा का। इसका मतलब क्या है, पहले डेल्टा आता है ग्रीक्स में, देन गैमा आ जाता है। तो डेल्टा हमको क्या बताता है, अगर निफ्टी में 1 पॉइंट का मूवमेंट आ जाता है या 1 रुपए का मूवमेंट आ जाता है, तो आपका जो ऑप्शन आपने खरीदा है वो कितने पॉइंट से चेंज होगा, ये हमको बताता है। क्या बताता है, डेल्टा ऑफ दैट ऑप्शन बताता है। तो सरल शब्दों में, अगर मेरा डेल्टा 0.5 है और 10 पॉइंट की मूवमेंट आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, मेरा ऑप्शन प्रीमियम 5 पॉइंट से बढ़ जाएगा। अभी गैमा क्या है, गैमा बताता है हमको कि एक्सिलरेशन या चेंज इन डेल्टा बिकॉज ऑफ चेंज इन अंडरलाइन कितना हो रहा है, तो वो हमें बताता है गैमा, मतलब सेकंड ऑर्डर ऑफ डेल्टा। तो डेल्टा कितना चेंज होगा अगर मेरा निफ्टी 10 पॉइंट से हिला तो अब भी क्या था, मेरा डेल्टा डेल्टा था 0.5 का, और 10 पॉइंट की मूव आ गई, तो मुझे गैमा बताएगा कि अगर 10 पॉइंट की मूव आती है, तो मेरा 0.5 से डेल्टा अगर 0.6 हो जाता है, तो मेरा प्रीमियम 5 पॉइंट से नहीं, मेरा प्रीमियम 6 पॉइंट से चेंज होगा। दैट इज वेरी क्रिटिकल, एंड दैट इज द रीजन हम गैमा पे फोकस रखते हैं गाइस, एंड दिस इज व्हाई गैमा मैटर्स। अभी और एक चीज आपको ध्यान रखनी है गैमा के बारे में, गैमा हमेशा हाईएस्ट रहता है आपके एटीएम स्ट्राइक पे। तो एटीएम स्ट्राइक का जैसे थीटा हाईएस्ट रहता है, वैसे ही गैमा भी हाईएस्ट रहता है एटीएम स्ट्राइक का। एंड जितना नजदीक वाली एक्सपायरी है, उसका गैमा और रहेगा दूर वाले एक्सपायरी के साथ। ठीक है, तो ये दो ही पॉइंट्स आपको कंसीडर करने हैं, दिमाग में रखने हैं गाइस, कंफ्यूज मत होना। Gamma of ATM is highest. Second is gamma of near expiry is highest than the further expiry. That is what you have to consider. तो इसका मतलब क्या है, एक अगर 24,200 का कॉल है जो एटीएम का है, उसका गैमा ज्यादा रहेगा 25,000 के कॉल से जो 800 पॉइंट दूर है, या ओटीएम कॉल है जिसका सेम ओआई रहा तो भी। तो ऑप्शन चेन पे अगर 24,200 के कॉल में 1 लाख का ओआई है गाइस, एंड 25,000 के कॉल में 1 लाख का ओआई है, इसका मतलब 24,200 का कॉल 10 टाइम्स मोर गैमा है, उसमें मोर पोजिशनिंग लगेगा एडजस्ट करने में, वो स्ट्राइक का हुआ है देन 25,000 का स्ट्राइक। ये सिर्फ ध्यान देना। तो एक सिंपल एग्जाम्पल इधर ओआई क्या है, हाउ मेनी कार्स आर ऑन द रोड, हमको बताता है कि अगर एक रोड है, रोड के ऊपर पूरा चक्का चाम लगा है, तो कितनी गाड़ियां प्रेजेंट है वो रोड पे, वो हमको ओआई बताता है। गैमा क्या बताता है, कि जो पीछे से आ रही है कार्स, या वो रोड पे जो कार चल रही है, वो कितने स्पीड से जा रही है एक दूसरे के कंपैरिजन में। तो उससे हेल्प क्या होता है, आपका इंपैक्ट आपको समझ में आएगा अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ना कि आपका पाइलिंग नंबर ऑफ कार चेंज होने वाला है, लेकिन स्पीड ऑफ द कार इज मोर इंपॉर्टेंट देन द नंबर ऑफ कार्स प्रेजेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते गाइस।
तो गैमा ओआई क्या होता है? तो गैमा ओआई बहुत सिंपल है गाइस। तो गैमा मल्टीप्लाइड बाय योर ओआई, दैट इज योर ओपन इंटरेस्ट, मल्टीप्लाइड बाय लॉट, मल्टीप्लाइड बाय स्पॉट इनटू 0.01। ये फॉर्मूला है, ये इसका आप फोटो ले सकते हो। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है। आप गैमा को लोगे, आप उसको मल्टीप्लाई करोगे ओआई से, मल्टीप्लाई करोगे स्पॉट से, मल्टीप्लाई करोगे 0.01 से, मल्टीप्लाई करोगे लॉट साइज से। तो गैमा कितना है? तो अज्यूम करते हैं कि हमारा जो एटीएम का गैमा है वो लगभग 0.0008 का है। ओपन इंटरेस्ट खड़ा है लगभग 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट्स का एटीएम पे। लॉट साइज चल रहा है हमारा 65 का, एंड स्पॉट प्राइस चल रही है 24,200 की। तो क्या करूंगा मैं? 24,200 मल्टीप्लाइड बाय 65 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.0008 will give me क्या 62.9 crore. So per 1% nifty move, dealers must buy sell 62.9 crores at this strike to make that पोजीशन डेल्टा न्यूट्रल। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मार्केट मेकर हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं डायरेक्शन पे बेट नहीं करना चाहता, मैं नॉन डायरेक्शनल पोजीशन रखना चाहता हूं। उस केस में क्या हो जाता है कि अगर बाजार हिलता है तो मेरे को जो कॉल्स मैंने बेचे हैं या खरीदे हैं वो न्यूट्रलाइज करने के लिए 1% के निफ्टी के मूव के ऊपर मुझे लगभग 63 करोड़ का डिफरेंस भरना पड़ेगा, या डिफरेंट नोशनल ऐड करना पड़ेगा टू बैलेंस दैट पोजीशन आउट। दैट इज द पावर वेयर गेक्स टेल्स अस वेयर डीलर्स आर फोर्स टू ट्रेड, कि डीलर्स को, मार्केट मेकर्स को ट्रेड करना बहुत जरूरी है, नॉट वेयर दे चूज टू। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि मार्केट मेकर चूज नहीं करेगा ट्रेड करना, मार्केट हिलने के वजह से, वो स्ट्राइक शिफ्ट होने के वजह से मार्केट मेकर्स फोर्स हो जाते हैं अपना पोजीशन बैलेंस आउट करने के लिए। एंड अगर आपको पता है कि वो बैलेंसिंग कैसे होने वाला है तो आप आसानी से आपका पोजीशन भी क्रिएट कर पाओगे। तो कैसे हो जाता है गैमा वॉल या कॉल वॉल, कैसे क्रिएट हो जाता है? तो कॉल वॉल का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या होता है? 24,500 लेट सपोज इज द वॉल वेयर हाईएस्ट कॉल गेक्स इज देयर। इसका मतलब क्या है कि हम सारे ऑप्शन चेन का गेक्स निकालेंगे, कॉल या पुट का अलग अलग, और जिधर सबसे ज्यादा कॉल गेक्स है वो बन जाएगी हमारी कॉल वॉल। तो स्ट्राइक विद द हाईएस्ट कॉल साइड गैमा एक्सपोजर, डीलर सेल्स इनटू द रैली हियर, क्रिएट्स अ मैकेनिकल सीलिंग। जो मार्केट मेकर है वो भी ये स्ट्राइक ब्रीच होने के लिए वेट करेगा, उसको टाइम लगाएगा कि उधर अगर मार्केट जाता है तो वो भी अपना सेलिंग करेगा। तो आप एक इधर एक रिवर्सल के लिए ट्रेड क्रिएट कर सकते हो। दूसरा क्या है? पुट वॉल। तो पुट गेक्स हमको क्या बताता है? पुट गेक्स बताता है जो मेरा सपोर्ट है, ठीक है, मार्केट का सपोर्ट है, वो मैक्सिमम गेक्स किधर है पुट साइड पे, उधर मेरे को समझेगा मेरा मैक्सिमम सपोर्ट आ किधर रहा है। तो स्ट्राइक विथ हाईएस्ट पुट साइड गैमा एक्सपोजर, डीलर्स बाय इनटू द ड्रॉप्स हियर, कि अगर मार्केट उधर तक आ जाता है तो डीलर बाइंग चालू कर देते हैं। फिर से एक रिवर्सल के लिए आप खेल सकते हो, मीन रिवर्जन के लिए खेल सकते हो। एंड गैमा फ्लिप लेवल क्या हो जाता है? गैमा फ्लिप लेवल वो होता है जिधर गैमा ऑलमोस्ट जीरो है वो स्ट्राइक का। तो एक स्ट्राइक, अगर ऑप्शन चेन की बात करूं गाइस, तो 24,200 के नीचे नेगेटिव गैमा है, 24,200 के ऊपर पॉजिटिव गैमा है। तो 24,200 क्या हो जाएगा मेरा? 24,200 विल एक्ट एज अ गैमा फ्लिप लेवल वेयर नेट डीलर गैमा क्रॉसेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज द नेट गैमा या गैमा फ्लिप लेवल। जहां एक रिजीम चेंज आ जाता है, उसके ऊपर बाजार जाता है तो बहुत स्विंग्स आते हैं, उसके नीचे आप बाजार आता है तो बहुत स्विंग्स आते हैं। क्या आते हैं मैं आपको बताने वाला हूं आगे जाके। तो निफ्टी क्या है? निफ्टी इज एट 24,218, शिफ्टिंग राइट एट द गैमा फ्लिप। ये एक नाइफ एज जैसा है, वो एक लेवल है जिसके ऊपर और जिसके नीचे मार्केट का रिजीम चेंज हो जाता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है, जो आपको ओआई कभी नहीं बताएगा गाइस। तो ओआई आपको सिर्फ और सिर्फ बिल्टअप बताएगा। आपको गैमा फ्लिप लेवल या एक ऐसी लेवल निकालनी है जिधर से बाजार बहुत ज्यादा चेंज हो सकता है, तो वो आप इससे निकाल सकते हो।
सो पॉजिटिव गैमा और नेगेटिव गैमा क्या होता है गाइस? तो पॉजिटिव गैमा मतलब जिधर गैमा एक्सपोजर पॉजिटिव है, एंड नेगेटिव गैमा मतलब जहां गैमा एक्सपोजर नेगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव गैमा में क्या हो जाता है, जो मार्केट मेकर्स रहते हैं, डीलर्स रहते हैं, उनका पोजीशन का गैमा पॉजिटिव है, तो वो क्या करेंगे, बाजार ऊपर जाएगा तो वो बेचेंगे माल को, बाजार नीचे आएगा तो बाजार को बाय करेंगे। तो क्या हो जाता है, प्राइस रह जाता है एक रेंज में, रेंज बाउंड एक्शन मिलता है, मीन रिवर्जन मूव्स मिलती है अच्छी खासी, एंड आपको उस मूव्स में अच्छा है फॉर स्ट्रैंगल सेलर्स। अगर आप कोई भी सेलिंग स्ट्रैटेजी करते हो, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी, तो आपको बाजार हमेशा पॉजिटिव गैमा जोन में होना जरूरी है। अगर वो रहेगा तो आपका स्ट्रैंगल सेलिंग बहुत आसान बन जाएगा। उल्टा क्या हो जाता है, नेगेटिव गैमा टेरिटरी में डीलर का गैमा नेगेटिव बन जाता है। वो क्या करता है, बाजार अगर नीचे जा रहा है तो वो बेचता है, बाजार अगर ऊपर जा रहा है तो वो खरीदता है। उस समय क्या हो जाता है, उस समय मूव्स एम्पलीफाई हो जाती है गाइस, एंड प्राइस ट्रेंड होती है, वोलेटिलिटी बढ़ती है। बैड फॉर स्ट्रैंगल सेलर्स। उस समय अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपके लिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बाइंग से आपको उसमें अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। तो आज के लेवल से अगर बात करें गाइस, तो निफ्टी का अभी का गैमा फ्लिप लेवल है लगभग 224,200, जिसके नीचे नेगेटिव है, जिसके ऊपर अगर बात करूं गाइस तो अबाउट 250 के ऊपर पॉजिटिव गैमा फ्लिप जोन है। बिलो 24,200 नेगेटिव गैमा फ्लिप जोन है। तो आपको ऑप्शन चेन पे क्या दिख रहा है, अभी के लिए ऑप्शन चेन पे गाइस आपको ऐसे दिख रहा है, जिसमें क्या है, ये रॉ ओआई है। तो ओआई में क्या दिख रहा है, 24,000 पे मुझे अच्छा खासा पुट सपोर्ट मिल रहा है। मुझे बिल्टअप जो है वो एटीएम स्ट्राइक पे है। देन 24,500 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। इसमें हमको फ्लिप लेवल्स दिखती नहीं है, हमको रेजिस्टेंसेस, कॉल वॉल्स दिखती नहीं है, पुट सपोर्ट्स दिखते नहीं है। समझ में नहीं आता है, जिधर बड़ा डंडा दिखा हम उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कह देते हैं। ये इनकम्प्लीट है, बिकॉज डेटा हमेशा आप जितना डेप्थ में एनालाइज करोगे, आपको उतना इजी जाएगा आपकी पोजीशन एनालाइज करने में एंड डिकोड करने में। तो इसीलिए क्या कर सकते हैं हम जब ओआई को क्या कर देते हैं, वेट कर देते हैं, हमको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है पिनिंग स्ट्राइक, हमको मिल जाता है कॉल वॉल, हमको मिल जाता है पुट वॉल। तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों स्ट्राइक्स है जहां अच्छा खासा कॉल वॉल है एंड एक जगह पुट वॉल है। यही स्ट्राइक्स आपको आइडेंटिफाई करनी है गाइस हमेशा, एंड ये जैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, तो उस आइडेंटिफिकेशन पे आपको क्या ट्रेड बताना है, लेना है, मैं आपको बताने वाला हूं। तो डीलर गैमा कैसे फ्लिप हो जाता है, मार्केट मेकर का गैमा कैसे फ्लिप हो जाता है, तो जो 24,200 का स्ट्राइक है उस पे क्या दिख रहा है मेरे को, नेगेटिव 597 दिख रहा है, एंड 24,250 का जो स्ट्राइक है उधर पॉजिटिव 250 दिख रहा है। तो ये जो फ्लिप लेवल है गाइस, दैट कम्स टू 225। सो 24,225 बिकम्स माय फ्लिप जोन, जिसके नीचे मूव्स एम्पलीफाई होगी, जिसके ऊपर मार्केट रैली तो करेगा लेकिन मीन रिवर्ट करेगा, या नीचे आएगा बाजार तो बाइंग होगा उसमें। तो 24,225 के ऊपर मुझे रिलैक्स रहना है, 24,225 के नीचे आई हैव टू स्टे कॉशियस। अगर मैंने ऑप्शंस को बेचे हैं तो आपको भी गैमा फ्लिप लेवल ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप देखोगे गाइस तो आपको गैमा वेटेड ओआई गेक्स में और नॉर्मल ओआई में डिफरेंस क्या दिख जाता है, तो आपको समझ में आता है कि पिनिंग स्ट्राइक कौन सी है, कहां से बाजार की रेजिम चेंज हो जाएगी, कौन सा वो फ्लिप लेवल है, कौन सी वो पिनिंग स्ट्राइक है जिधर मोस्ट लाइकली एक्सपायरी बन सकती है, जिसके नीचे ऊपर बड़ा मूवमेंट आ सकता है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको गैमा एक्सपोजर देखना बहुत जरूरी है। तो आज 5 थिंग्स क्या है रॉ ओआई ने जो मिस किया वो, तो गैमा फ्लिप क्या है, 225 का है। निफ्टी क्या हो जाता है, एच पे हो जाता है। ओआई हमको वो दिखाता नहीं है, फ्लिप जोन कभी भी दिखाता नहीं है। 24,200 इज द पिनिंग स्ट्राइक। ह्यूज गैमा एक्सपोजर बोथ साइड्स पे है। कॉल साइड पे लगभग 3,300 का एक्सपोजर है, पुट साइड पे लगभग 3,900 का एक्सपोजर है। तो इसीलिए कॉल माइनस पुट वो नेगेटिव एक्सपोजर आ गया है। रियल सपोर्ट कहां दिख रहा है हमको, 24,200 पे दिख रहा है, नॉट जस्ट 2,400। बिकॉज अगर 24,000 का गैमा एक्सपोजर देखोगे गाइस तो 4,100 है,
लेकिन 24,200 का भी एक्सपोजर देखोगे गाइस तो 3,920 का है। तो 24,200 एक बढ़िया सपोर्ट हो जाएगा अगर बाजार उसके ऊपर रह पाता है। बिलो 24,200 क्या है गाइस? नेगेटिव गैमा है, नीचे के मूव्स एम्पलीफाई होगी। अगर मार्केट नीचे जाता है तो फास्ट नीचे आ जाएगा, रिवर्सल्स आएगी तो बड़ी तेजी से आएगी एंड मार्केट ब्रीच करके ऊपर भी भाग सकता है। 24,500 का वॉल है, कंफर्म्ड है। ओआ एंड गेक्स हमको दोनों ये दिखा रहा है, सेम चीज दिखा रहा है, कंफर्मेशन मिल रहा है, लेकिन दोनों का इंडिकेशन सेम है 24,500 का। तो दैट इज द एडवांटेज। अभी मुड़ते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ गाइस कि आपको स्ट्रैटेजी क्या डालनी है। तो आपको करना है गाइस, पुट वॉल एंड कॉल वॉल पे आपको क्या करना है, आपको ऑप्शंस बेचने हैं। तो इन दिस केस क्या है गाइस, तो कॉल वॉल हाईएस्ट किधर है? 24,500 के स्ट्राइक पे हमने निकाला है पूरे ऑप्शन चेन से। ऑप्शन चेन लिया, उसका ओआई लिया, मल्टीप्लाई किया। आप स्क्रीनशॉट डायरेक्टली डाल सकते हो एआई को एंड एआई आपको पूरा गेक्स का पिक्चर बना के दे देगा। आप एनएससी इंडिया पे भी जा सकते हो, आप 915 पे जा सकते हो एंड आप आसानी से देख पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे। तो कॉल वॉल क्या बन जाता है? 4502 का हाईएस्ट कॉल गेक्स है उधर। आपको क्या करना है, आपको 24,500 का कॉल बेचना है। देन पुट साइड पे हाईएस्ट किधर है? पुट साइड पे 24,000 का पुट हाईएस्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको 24,000 का पुट बेचना है। ये कब करना है आपको? ये करना है तब जाके मार्केट गैमा या पॉजिटिव गैमा टेरिटरी में होगा, मतलब 24,225 अभी के ओआई के हिसाब से, दैट इज द फ्लिप लेवल। इसके ऊपर रहता है तो आपको ये स्ट्रैंगल एंटर करना है। इसके नीचे जाता है गाइस तो आपको ऑप्शन बेचने नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव गैमा में क्या हो जाता है, जो मार्केट मेकर है वो आपके साथ है, वो आपके अगेंस्ट नहीं है। दे सेल इनटू एनी अप्रोच टुवर्ड्स द कॉल स्ट्राइक। जब भी कॉल स्ट्राइक आएगा बेचते रहेंगे। दे बाय इनटू एनी ड्रॉप टुवर्ड्स द पुट स्ट्राइक। अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो वो बाय करेंगे। तो बाजार अगर 24,225 के ऊपर क्लोज हो जाता है गाइस, तो आप 24,200 जो सेकंड हाईएस्ट स्ट्राइक है वो भी यूज कर सकते हो पुट की, एंड कॉल की आप 24,500 की स्ट्राइक यूज कर सकते हो। ये दोनों के बीच का स्ट्रैंगल आप आसानी से बेच पाओगे। आपको अच्छा खासा डीके मिल सकता है। कॉशन क्या रखनी है, अगर आपको मार्केट नेगेटिव गैमा जोन में चला जाता है तो आपको ये एग्जीक्यूट नहीं करना है, ये एंटर नहीं करना है, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग बहुत ज्यादा रिस्की बन जाता है उस समय। तो आपको वो अवॉइड कर देना है। तो उसका पे ऑफ असिमेट्रिक बन जाता है, रिस्क ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको ये अवॉइड करना है। तो ये क्या है, हमने एक स्ट्रैंगल का पे ऑफ डाला है जिधर 24,000 का वॉल है, 24,500 का कॉल वॉल है। ये दोनों का बेच देना है आपको। मैक्स प्रॉफिट आपको आएगा लगभग 13,000 का। स्पॉट है अभी 218 का। तो स्पॉट जस्ट फ्लिप लेवल पे है, फ्लिप के ऊपर रहेगा तो आपको ये करना है, नहीं तो आपको ये नहीं करना है। एंड ये करने से पहले आपको क्या देखना है, नेट गैमा एक्सपोजर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। गैमा फ्लिप लेवल आपके स्पॉट के नीचे होनी चाहिए, ना कि ऊपर होनी चाहिए। नीचे रहेगी तो आप पॉजिटिव गैमा जोन में रहोगे। विक्स आप हाई वॉल में ये मत करो, लो या मीडियम वॉल में आप ये एंटर कर सकते हो। इवेंट नहीं है ना, बड़ा वाला इवेंट नहीं है ना, कोई आरबीआई फेड बजट ये सारी चीजें अगले 2 से 5 दिन में नहीं आ रही है ना, ये ध्यान देना है। एंड कॉल वॉल एंड पुट वॉल आर क्लियर, मतलब एक स्ट्राइक निकल के आ रही है जिधर सिग्निफिकेंट एक्सपोजर प्रेजेंट है। अगर दो स्ट्राइक्स में बहुत क्लोज गैप है गाइस, तो मैं एडवाइस करूंगा, या मैं ऐसे करता हूं ट्रेड, मैं पोजीशंस दोनों स्ट्राइक में डिवाइड कर देता हूं। आप भी इसको कर सकते हो। अगर पांचों ग्रीन है तो आप एग्जीक्यूट करो। अगर एक भी आपको नेगेटिव आ जाता है इसमें से, तो आप क्या करोगे, आपका पोजीशन साइज कम रखोगे या ट्रेड नहीं करोगे। ये बिल्कुल आपको ध्यान देना है गाइस। एंड गैमा वॉल ब्रेक हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपने स्टार्ट किया, एंट्री किया और मार्केट ने वो वॉल ब्रेक कर दिया, पुट की साइड ब्रेक कर दी, तो आपको क्या करना है। तो अगर कोलैप्स हो जाता है तो जो ऑप्शन है जिसका नियर डीप आईटीएम का ऑप्शन है, जिसका जीरो गैमा है, उससे आपको आपके डेल्टास हेज करने हैं एक्सिलरेट होने से पहले, मूव एक्सिलरेट होने से पहले। या आप स्टॉप लॉस भी रख सकते हो इफ निफ्टी क्लोजेस
बियॉन्ड द गैमा वॉल बाय मोर देन 1 स्ट्रैडल विड्थ के हिसाब से अगर क्लोज हो जाती है तो आप निकाल भी सकते हो उसको, या आप उसके बाहर जाके विंग्स भी खरीद सकते हो, तो आपका स्टैंडर्ड पे ऑफ हो जाएगा। कुछ भी मार्केट में मूवमेंट आएगा तो मैक्सिमम लॉस से आप एक्सपोज नहीं रहोगे। गैमा फ्लिप लेवल पे आपको ध्यान रखना है, अगर नेगेटिव गैमा में जा रहा है पोजीशन कट करना स्टार्ट कर दो, पॉजिटिव में जा रहा है तो आप ऐड कर सकते हो। नेवर मोर देन 2% कैपिटल आपको रिस्क पे रखना है गाइज ऑन अ ट्रेड लाइक दिस। स्ट्रैंगल्स आर वेरी रिस्की, तो आपको ध्यान से करना है, छोटे साइज में करना है। आपको स्ट्रैंगल कब नहीं बेचना है, जब नेट गैमा इज इन नेगेटिव जोन, नेट गैमा एक्सपोजर हमेशा नेगेटिव में रहेगा, आपको ट्रेड नहीं करना है। योर स्ट्रैंगल हैज नो मैकेनिकल प्रोटेक्शन, गैमा फ्लिप इज एट और अबाउ द स्पॉट, मतलब आप नेगेटिव में हो और जस्ट आपके ऊपर गैमा फ्लिप जोन है तो भी आपको एंटर नहीं करना है, रिस्की जोन हो जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगी। विक्स या आईवीज अगर 20 के ऊपर चली जाती है गाइस तो ट्राई एंड अवॉइड दिस। मेजर इवेंट है तो अवॉइड करना है। अगर बहुत सारी स्ट्राइक्स में बहुत क्लोज है गैमा एक्सपोजर तो आपको अवॉइड करना है। एंड अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं बैक टू बैक इसमें, तो आपको रिवेंज ट्रेडिंग शॉर्ट स्ट्रैंगल्स से नहीं करना है, आपको अकाउंट आपका प्रोटेक्ट करना है, कैपिटल प्रोटेक्ट करना है गाइस, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग से धीरे धीरे पैसा आएगा, फटाक से एक ही ट्रेड में बड़ा पैसा नहीं आने वाला है। ये ध्यान रखो, अगर ये ध्यान रखोगे तो आपका ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगा। आप 915 पे जाके फोटो ले लो, एआई को दे दो, वो पूरा कैलकुलेट करके आपको गेक्स लेवल दिखा देगा, दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल ये निकालना एक बाएं हाथ का काम है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको। आपको कॉल वॉल निकालना है, पुट वॉल निकालना है, गैमा फ्लिप लेवल निकालना है, एंड देन आपको एग्जीक्यूट करना है 915 पे। तो दिस वाज इट यूजिंग गैमा वाई गाइस। आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, कहाँ सपोर्ट्स है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ वो कॉल वॉल खड़ी है, कहाँ वो पुट वॉल खड़ी है, एंड कौन सा वो लेवल है जहां से मार्केट में रिजीम चेंज हो जाएगा। आज आपने सीख लिया है गाइस। अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज रिवाइंड एंड सी इट अगेन। अगर कुछ आपको डाउट्स है तो कमेंट्स में डालो एंड मैं रिप्लाई कर दूंगा आपके सारे डाउट्स को। एंड अगर आपने वीडियो को लाइक किया नहीं है गाइस, तो रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज नए वीडियो आने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमने ये नया वीडियो लाया है। सो गाइस, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन ऑन 915 विद ग्रो। दिस was Tanmay Kurtagoti signing off. See you all once again in the next video. Until then, happy trading, keep your stop losses in check and make as much as profit as possible. See you all once again in the next video. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.